हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई हमारी जो 100 क्वेश्चनों की सीरीज चली हुई है, ठीक है, उसके कल भी 5-6 क्वेश्चन हमारे रह गए थे। क्लास एकदम डिस्कनेक्ट हो गई थी, ठीक है। तो मैं वो क्वेश्चन भी कवर करवाऊंगी और आपको जो 100 क्वेश्चन है आगे वो भी कवर करवाऊंगी, ठीक है भाई। 695 क्वेश्चन है अपना। निम्न में से पुल्लिंग शब्द को छांटिए। तो भाई कौन सा है? भाद्रपद क्या है? पुल्लिंग है। अगला भाई, निम्न में से किस अलंकार का उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में नहीं हुआ है? भाई जो अलंकार है सॉरी नाट्य शास्त्र में जो भरत मुनि का है उसमें कौन सा अलंकार जो है वो प्रयुक्त नहीं हुआ? तो कौन सा नहीं हुआ भाई? अतिशयोक्ति तथा गति। तथा गति शब्द में कौन सा समास है? सॉरी भाई सॉरी अविभाव समास है। अगला है, निम्नलिखित कहानी आंदोलनों और उनके प्रवर्तकों को सुमेलित कीजिए, ठीक है भाई। तो देखते हैं। पहला है सहज कहानी। सहज कहानी किसकी है? अमृत राय की है। किसकी है भाई? सहज कहानी अमृत राय की है भाई। 1 का 4। सक्रिय कहानी किसकी है? राकेश वत्स की है। समांतर कहानी किसकी है? कमलेश्वर की है। और यह कहानी किसकी है? फिर से अमृत राय की है। तो हमारा भाई बी ऑप्शन क्या है? ठीक रहेगा। अगला है, कालिदास ने मेघदूत लिखा था। उक्त वाक्य में काल के किस रूप का प्रयोग हुआ है? तो किसका हुआ भाई? पूर्ण भूतकाल, क्योंकि क्रिया पूर्ण हो चुकी है। बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। क्या नहीं रहा जाता भाई? शांत नहीं रहा जाता। उक्त वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग हुआ है? तो भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। निम्न विकल्पों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो बंदूक एक अस्त्र है। पाव से जूता निकाल रहा है। हिंदी की भाषा देवनागरी है। शीला को उसकी योग्यता पर गर्व है। तो यही क्या है? हमारा शुद्ध वाक्य। अगला क्वेश्चन है भाई, कोटेशन है एक। कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रणय अनुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचाव मुक्तिबोध में है। उक्त कथन किस आलोचक का है? तो किस आलोचक का भाई? नगेंद्र का है, रामविलास शर्मा का है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी या विद्यानिवास मिश्र। तो किसका है भाई? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का ये कथन है। तो 703वां क्वेश्चन है हमारा। जहाँ कार्य और कारण के बीच संगति का अभाव हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? संगति का भी अभाव हो वहाँ पे होता है असंगति अलंकार। आदिवासी विकास से विस्थापन। आदिवासी विकास से विस्थापन किसकी रचना है? तो किसकी रचना? ये रमणीका गुप्ता की रचना है। अगला है, निम्न शब्दों में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो पश्चाताप। अगला है, अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? तो किस पर दिखाई देता भाई? छायावाद पर दिखाई देता है। निम्न में से कौन सा शब्द यण स्वर संधि से निर्मित नहीं है? ठीक है भाई। तो प्रौद्योगिकी यण संधि से निर्मित नहीं है। हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को उपन्यास हिंदी का प्रथम उपन्यास माना? भी देखो, देवरानी जेठानी की कहानी है ये, ठीक है, लेकिन क्या है ये उपन्यास है। बस इसका नाम है देवरानी जेठानी की कहानी, लेकिन यह है एक उपन्यास, ठीक है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? तो गोपाल राय ने इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। और ये काफ़ी बार क्वेश्चन पेपरों में आ चुका भाई। अगला है, स्वदेश दीपक की रचना। स्वदेश दीपक की रचना कौन सी है? मैंने मांडू नहीं देखा। क्या है भाई? मैंने मांडू नहीं देखा। अगला है, काव्य शोभाकरण धर्मान है, अलंकारण है पश्यते। अलंकार संबंधी उक्त परिभाषा किस आचार्य ने दी है? तो किसने दी भाई? दंडी ने दी है। अगला है, जीवनी है भाई, गांधी जी कौन है के लेखक। जो जीवनी है गांधी जी कौन है, ठीक है, गांधी जी कौन है, ये एक जीवनी है।
ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखी है। कविता दो शब्दों के बीच की निर्भरता में रहती है। काव्य भाषा के संबंध में उपयुक्त मत है। तो किसका भाई ये उपयुक्त मत है भाई बताइए? तो निर्मल वर्मा का। निम्न में से गोकुलनाथ की रचना है। गोकुलनाथ की रचना है 84 वैष्णव की वार्ता सॉरी भाई 84 वैष्णव की वार्ता। और गोकुलनाथ कौन है? विठल दास के पुत्र, ठीक है। और विठल दास कौन है? वल्लभाचार्य के पुत्र। विठल दास ने ही अष्टचाप की स्थापना की थी 1565 ईस्वी में। अगला है तुरिया और तुरिया के लिए स्टिक शब्द युग्म है। तो क्या है? तुरिया एक क्या है? औजार होता है। और ये तुरिया होता है ब्रहलीन होने की स्थिति, ठीक है। तुरिया औजार, तो डी ऑप्शन हमारा क्या है? ठीक रहेगा भाई। 715वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। भाई जो अशुद्ध है वो बताना है। तो तत् धीन क्या है? हमारा अशुद्ध है। परिषद ठीक है। तदनंतर ठीक है। तदाकार ठीक है। अगला है, ये भाई कथन दिए गए हैं। असंगत विकल्प को विलग कीजिए यानी अलग कीजिए। रावरे रूप की रीति अनूप न्यो न्यो लागत जो जो निहारी, बिल्कुल घनानंद की है। और ये जितनी भी पंक्तियां है काफी बार पेपर में पूछी गई है, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है ये। लोगत कवित करीबो खेल करी जानो, ठीक है। यही क्या हमारी गलत है, ये बोधा की नहीं है, ये है ठाकुर की। और ये मैंने कितने पेपर करवाए हैं आपको, पीजीटी टीजीटी इनमें सभी में पूछी गई है। अब है नैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनियो करे। तो ये है आलम की, ठीक है भाई। अगली है भले बुरे सब एक सम जो लो बोलत नाही, ये है वृंद की। वृंद कवि है उनकी है ये। अगला है निम्न में कौन सा शब्द टंक के लिए प्रयुक्त नहीं है? टंक के लिए पूछा भाई, टंक के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं है? तो नाविक नहीं है। अहंकार भी टंक होता है, सिक्का भी होता है, कुल्हाड़ा भी होता है, लेकिन नाविक नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का ए ऑप्शन ठीक है। देने की इच्छा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, ठीक है। देने की इच्छा, देने की इच्छा क्या होती है भाई? दिलसा। क्या होती है? दिलसा। क्या? दिलसा। मेहनत करोगे तो सफलता व यश प्राप्त होगा, उक्त वाक्य है। उक्त वाक्य क्या है भाई? संकेतार्थक है, क्योंकि उसने संकेत किया अगर मेहनत करोगे तो सफलता या यश प्राप्त होगा। वर्जन का विलोम है अर्जन, ठीक है भाई। वर्जन का विलोम क्या है? अर्जन। कुंवर नारायण की कविता कविता के बहाने किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो किस में है? कविता के बहाने इन दिनों में। किसमें है भाई? इन दिनों में। भक्तिन पाठ किस विधा की रचना है? तो क्या है? ये एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ये एनसीईआरटी में है भाई हमारे। मध्यकाल के किस रचनाकार को कलिकाल का वाल्मीकि कहा जाता है? तो किसको कहा जाता भाई? नाभा दास को। अगला है काया तरवर पंच बिडाल चंचल चीर पठियो काल। उक्त पंक्तियां सिद्ध साहित्य के किस प्रसिद्ध कवि की है? तो किसकी है भाई? डोम्बिपा की। और ये पंक्ति काफी बार पेपर में पूछी जा चुकी है, अच्छी तरह से आप इसको लर्न कर लेना। शिव शंभू का चिट्ठा जिसमें तदयुगीन अंग्रेजी सरकार पर व्यंग्य साधा गया के रचयिता है? तो कौन है? बाल मुकुंद गुप्त जी है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, मुमानियत शब्द का अर्थ है। क्या है भाई मुमानियत शब्द का अर्थ? रोक और मन्हाई। क्या है भाई? रोक और मन्हाई। अगला है राष्ट्रीय चतुर्थ इतिहास में तह साहित्य के लिए इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इस प्रकार कहाँ मिलता है? तो अर्थवेद में मिलता है। कहाँ मिलता भाई? अर्थवेद में मिलता है। अगला है गोरखनाथी मुख्यतः कितनी शाखाओं में विभक्त है? जो गोरखनाथी है वो मुख्यतः कितनी शाखाओं में विभक्त है? तो 12 में विभक्त है भाई। कितने में है? 12 में विभक्त है। दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संबंध में असंगत कथन, ठीक है। असंगत कथन बताना है। दक्षिण भारत में भक्ति तत्व के प्रसारकर्ता आलवार व नैनमार संत थे, बिल्कुल ठीक है।
दक्षिण भारत के वैष्णव आचार्यों को आलवार कहा जाता था, ठीक है। शैव धर्म के संत नयनार थे, ठीक है। आलवार भक्त संख्या में 14 थे तथा इनकी यही क्या हमारा गलत है, और इस क्वेश्चन का आंसर ठीक यही है हमारा, ठीक है भाई। अगला है निराला कृत अट नहीं रही कविता का केंद्रीय भाव है, ठीक है भाई। जो अट नहीं रही है उसके लेखक कौन है, निराला जी है, ठीक है। और इसमें उसका केंद्रीय भाव क्या है, फागुन की मादकता। असंगत विकल्प चयन करना भाई। पुल पर पानी ऋतुराज की है, आएंगे अच्छे दिन भी स्वयं प्रकाश की है, जंजीर और दीवारें रामवृक्ष वैनीपुरी की है, सोया हुआ जल रामदर्श मिश्र की नहीं है, यही क्या है हमारा गलत है। अगला है काले मेघा पानी दे संस्मरण में चित्रित चित्रण किया गया है, वे किस चीज का चित्रण किया गया है, काले मेघा पानी दे, ये भी हमारे एनसीईआरटी में से ही है। तो उपभोक्ता एवं बाजारवाद का, शहरीकरण और बढ़ती स्वार्थपरता का, अतीत के स्वर्णिम इतिहास का, या लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के सुंदर द्वंद्व का, ठीक है भाई। ये इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ये पेपर तो मैंने एचपीएससी हिंदी का स्क्रीनिंग दिया था, उसमें भी आया था। अगला है हिंदी भाषा व साहित्य इतिहास के लिए किए गए प्रयासों के संबंध में कौन सा कथन असंगत है। तो कौन सा कथन भाई असंगत है, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया अंग्रेजी भाषा में 11 जिल्दों में प्रकाशित हुआ, ठीक है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 14 ग्रंथों में विभाजित है, यही क्या हमारा गलत है, और इस क्वेश्चन का आंसर यही है। एक अग्रसेन ने तुलसीदास पर कुल 12 निबंध लिखे हैं, ठीक है। 16-17वीं शताब्दी को हिंदी साहित्य का श्रवण युग माना अग्रसेन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ठीक है, ये भी भाई हमारा। अगला है, अगला सुमेलित करना भाई, ठीक है। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प धर्मा चेतना का रक्त पलावित, ठीक है। तो भाई ये किसने कहा है, आगे देखते हैं। रक्त पलावित ये कहा भाई गजानंद माधव मुक्तिबोध ने। तो पहले का हो गया डी, ठीक है। दूसरा है उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज है, तो आप क्यों अपाहिज है, तो इसका क्या होगा भाई रघुवीर सहाय, ये भी एनसीईआरटी में है। अगला है कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, ये किसकी है भाई, ये है हमारे कुंवर नारायण की कविता है। जहाँ नदियाँ समुंदर से मिलती है वहाँ मेरा क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन जाना उधर है, तो ये किसकी है, कौन थे पहले, हमारे आलोक धनवा। तो ए का डी है भाई, ए का डी देखो भाई सब कितनों में है, ठीक है। तो पहला हमारा कट हो गया। अब देखते हैं दो का क्या था, उससे पूछेंगे तो अपाहिज रघुवीर सहाय, तो बी का सी। अब बी का सी भी 3 में ही है भाई, तीनों में है, पहले वाला तो कट हो गया था, ठीक है। अब देखते हैं कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, ये है कुंवर नारायण की, 3 का बी, तो 3 का बी ऑप्शन सी में है, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है नमक शीर्षक कहानी का कथानक किस समस्या पर आधारित है, ठीक है भाई। तो किस पर है, आदिवासी जीवन की समस्याओं पर, किसान जीवन के संघर्ष पर, ग्रामोत्थान पर, भारत पाक विभाजन व पुनर्वास की समस्या पर, तो यही हमारा ठीक है। ये भी एनसीईआरटी में लगी हुई है, नमक कहानी है। कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है, उसके शब्द सस्वर होने चाहिए, जो बोलते हो सेब की तरह, जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर झलक पड़े, ठीक है। तो भाई ये उक्त पंक्ति किस छायावादी ग्रंथ की भूमिका से ली गई है, तो ये पल्लव से ली गई है भाई। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो सुमित्रानंदन पंत जी है आपकी में, ठीक है। जब लेखक परिचय है तो सुमित्रानंदन पंत जी है, उसके ऊपर ये कोटेशन दे रखी है, तो ये लगा लो, ये आपकी एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन इसमें शामिल हो गए हैं। और मेरी क्लास भाई शुरू से लेके लास्ट तक देखा करो, ठीक है। निम्नलिखित रचनाओं एवं उनके रचयिताओं के
नाम बताने हैं भाई, सुमेलित करना है इसको भी। ठीक है, ड्योढ़ी पर आलाप किसका है? ड्योढ़ी पर आलाप यतीन्द्र मिश्र जी का है। तो पहले का डी भाई एक में ही है, सी ऑप्शन क्या हमारा ठीक होगा। फिर भी देखते हैं। अगला है भिक्षुक के पत्र, सी बदंत आनंद कौशल्यान। ठीक है, पिंजरे की उड़ान यशपाल। मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा नागार्जुन की है भाई ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है करबला संग्राम तथा प्रेम की देवी नाटकों के रचयिता कौन है? तो कौन है भाई? आपके में लगा हुआ है एनसीईआरटी में ये भी, ये है प्रेमचंद्र जी। नमक का दौरा लगी हुई है ना कहानी, तब इसके लेखक परिचय में दे रखा प्रेमचंद्र जी के में। भैया थोड़ा ब्लर है, इसको आप देख लेना। अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा की आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता उसे विशेषाधिकार कहना उचित है। भाई किसकी है ये? सीधे सीधे बताओ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। ठीक है, ये भी आपके एनसीईआरटी में से है। पद्म पराग व पद्म मंजरी निबंध संकलनों के निबंधकार कौन है? तो कौन है भाई? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। जैन आचार्यों ने आर्षी अथवा आदि भाषा किसे कहा है? तो किसे कहा भाई? अर्ध मागधी। आरसी लिखा भाई ये ऐसे। अगला है जगत जीवन के संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना में कमाई हुई मार्मिक आलोचना दृष्टि के बिना कवि क्रम अधूरा है। पंक्ति किस रचनाकार द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा है? गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। ये भी हमारे एनसीईआरटी में लगी हुई है। अगला है सोरठियो दूहो भले भली मरवनरी बात जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। तो ये उक्त दोहा किस ग्रंथ की लोकप्रियता के संबंध में लिया गया है? ढोला मारूरा दोहा के संबंध में। और ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रही हूँ ये पिछले साल के पेपरों में आए हुए हैं, चाहे आप देख लो। मैंने टीजीटी के करवा दिए, पीजीटी के मैं करवाने लग रही हूँ। उन क्वेश्चनों में आपको ये, उन पेपरों में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला है समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होती है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। उक्त उदाहरण किस प्रसिद्ध साहित्यकार का है? तो किसका भाई? कृष्णा सोबती जी का है ये। और आपके एनसीईआरटी में लगा हुआ है मियां नसरुद्दीन। ठीक है, और उससे पहले जब लेखक परिचय होता है तो उसके ऊपर कोटेशन दे रखी है, ये आप देख लेना जाके, चाहे किसी ने नहीं देखी है तो। बाजार दर्शन निबंध के रचयिता कौन है? तो कौन है भाई? जनेंद्र कुमार है। ये भी हमारे एनसीईआरटी से है। आलो अंधारी, ये भी बसंत वो है हमारे वितान भाग में से है। आलो अंधारी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो किस में लिखी गई है भाई? बांग्ला में। बेबी हालदार इसकी लेखिका है। अगला है कृष्णचंद्र कृत जामुन का पेड़ किस विधा की रचना है? तो हास्य व्यंग्य कथा है ये एक। क्या है भाई? हास्य व्यंग्य कथा। आप सभी ने पढ़ी होगी। वार मार्गी साधना पद्धति से अभिप्राय है सिद्ध साधना पद्धति। क्या है भाई? सिद्ध साधना पद्धति। अगला है हिंदुस्तान में सर्वमान्य हो सकने वाली कोई लिपि है? तो यह देवनागरी ही है। यदि राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना है तो पहले देवनागरी लिपि को समृद्ध करना होगा। तो किसने कहा भाई? ये है महात्मा गांधी का कथन। अगला है हर कलाकृति जितनी वह पढ़ी जाती है, सुनाई या दिखाई देती है उससे कहीं ज़्यादा होती है, और फिल्म को लेकर शायद यह कुछ अधिक सत्य है। प्रस्तुत कथन किस लेखक का है? तो किसका भाई? विष्णु खरे का है। ये क्वेश्चन जो मैंने अभी पीछे करवाए हैं उनमें भी आए हुए हैं। असंगत युग्म का चुनाव करना, जो असंगत है वो हमें बताना है। गुप्त धन किसका है? प्रेमचंद्र जी का है। विविध प्रसंग हजारी प्रसाद द्विवेदी, सॉरी भाई ये इनका नहीं, ये गलत है, विविध प्रसंग नहीं है। कुहासा अमरकांत का है। तिरछी रेखाएं हरिशंकर परसाई का है। तो हाँ भाई, अगला क्वेश्चन हमारा निम्न नाटकों में से कौन सा भारतेंदु द्वारा विरचित मौलिक नाटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? विद्या सुंदर नहीं है। अगला क्वेश्चन है कन्नड़ की मीरा किस लेखिका को कहा जाता है? अक्क महादेवी को। ये भी हमारी एनसीईआरटी में लगी हुई है। आलोचकों ने किस कवि के लिए कहा है कि उनकी कविता में व्यर्थ उलझाव
अखबारी सतहपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। तो कुंवर नारायण के विषय में कहा गया है। अगला है, मनोहर श्याम जोशी को क्याप के लिए किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो किस वर्ष? 2005 में किया था भाई सम्मानित। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये फिर सुमेलित करना भाई, ठीक है। जगत विनोद किसकी है? तो किसकी है? पद्माकर की है। कृपाकंद किसकी है? घनानंद की है। किसकी भाई? घनानंद की है। सुजान विनोद किसकी है? हमारे देव कवि की है। और दूषण उल्लास है भूषण की। तो पहले का सी, ठीक है भाई, पहले का सी और दूसरे का डी इसी में ही है भाई, ठीक है। तीसरे का बी और चौथे का ए, ठीक है भाई, पहले में ही है भाई, पहला ही ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। अगला है 757वां क्वेश्चन हमारा, भारत मित्र पत्रिका कोलकाता से प्रकाशित होती थी, जिसके संपादक थे? कौन थे भाई इसके संपादक? बाल मुकुंद गुप्त जी है। देखो, भारत मित्र पत्रिका काफ़ी बार पेपर में पूछी जा चुकी है। ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? कोलकाता से, और इसके संपादक बाल मुकुंद गुप्त जी थे। अगला, भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले सूरदास, फिर मीरा, फिर नंददास, फिर रसखान। अगला है, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। जो भी असंगत है वो बताना है। सतिया स्वस्तिक चिन्ह होता है भुजा, भुना हुआ अन्न, 10 तपा, तपते 10 दिन, बाजी दादी को नहीं कहते हैं, नानी को कहा जाता है। अगला, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ लगेगा? इसमें त्रिलोक सिंह के इस कथन को लेखक ने क्या कहा? तो क्या कहा भाई? जबान का चाबुक कहा है। ये भी एनसीईआरटी की बुक में से आया हुआ है। तंग आ गया हूँ बड़ों की अल्पता से, जी रहा हूँ देखकर छोटों की बड़ाई। प्रसिद्ध काव्य पंक्तियों के रचयिता कवि कौन है? तो कौन है भाई? उमा शंकर जोशी जी हैं। अगला है, मियाँ नसरुद्दीन शब्द चित्र किस संग्रह में संकलित है? तो किस में है भाई? हम हसमत में। और किसका? ये कृष्णा सोबती जी का है। अगला है, हरिणी के नैनाताऊ ते हरिणी के ये नैन, ठीक है। उक्त काव्य पंक्ति में किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है? तो यमक का और प्रतीप का। अगला है, प्रभु प्रलाप सुनी कान विकल भय बानर निकर आए गयु हनुमान जिमि करु महवीर रस। छंद, उक्त छंद का प्रकार क्या है? तो क्या है भाई? ये सोरठा है। ये भी हमारी एनसीईआरटी की बुक में है। जकी उपनाम से हिंदी के कौन से कवि उर्दू में लिखते थे? भाई जकी उपनाम से हिंदी के कौन से ऐसे कवि थे जो उर्दू में अपनी कविताएं लिख रहे थे? तो कौन थे? जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर। निम्न में से कौन सा कथन असंगत है, यानी गलत कथन हमें बताना है। जिनेंद्र की पहचान हिंदी साहित्य में एक गंभीर कथाकार एवं चिंतक के रूप में है। बिल्कुल ठीक है। अगला है भाई हमारा, आगे है, साहित्य का श्रेय और प्रेय इनका विचार प्रधान निबंध संग्रह है, ठीक है। अगला, वातायन तथा नीलम देश की राजकन्या इनके प्रमुख उपन्यास है। नहीं भाई, ये कहानियां हैं इनकी, जिनेंद्र जी की। जिनेंद्र का जन्म सन 1905, ये भी क्या है? गलत है। तो सी और डी दोनों गलत है। द डायरी ऑफ द यंग गर्ल शीर्षक से अंग्रेजी में 1952 में प्रकाशित एन फ्रैंक की डायरी मूलतः किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? तो डच भाषा में ये प्रकाशित हुई थी। ये हमारे सभी एनसीईआरटी से है, कोई वितान से आया हुआ, कोई एनसीईआरटी से आए हुए हैं। असंगत बताना भी, गलत शब्द बताना हमें, ठीक है। 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलदास की है, ठीक है, गलत बताना है। अगला है, बेताल पच्चीसी सूरती मिश्र की है। संगार रस मंडल ये नाबादास की नहीं है। यही क्या हमारा गलत है। अगला है, ए जीवन के पारावार बादल राग कविता में उक्त संबोधन किसके लिए किया गया है? तो किसके लिए किया गया भाई? बादल के लिए किया गया है।
अगला है सहर्ष स्वीकारा मुक्तिबोध की यह कविता किस संकलन में संकलित है? तो किस में है भाई ये संकलित? तो भूरी भूरी खाक धूल में ये संकलित है। फिर असंगत बताना है, गलत बताना। शिरीष के फूल कल्पद्रुम, यही क्या है? गलत है। काले मेघापाध्याय संस्मरण है, भक्ति स्मृति की रेखा में से है, बादल राग अनामिका में से है। अगला है फिराक गोरखपुरी का मूल नाम, काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो रघुपति सहाय फिराक, और काफी बार यही क्वेश्चन में मिलते हैं। देखो रघुवीर सहाय फिराक, ठीक है, रघुपति सराय फिराक, रघुपति सिंह फिराक, तो क्या है? रघुपति सहाय फिराक, यही हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, भारतेंदु युगीन कवियों को उनके जीवन काल की दृष्टि से आरोही क्रम में हमें लिखना है। तो सबसे पहले प्रताप नारायण मिश्र जी आएंगे, फिर जगमोहन सिंह जी आएंगे, फिर राधा कृष्ण आएंगे, फिर नवनीत चतुर्वेदी आएंगे। नवनीत चतुर्वेदी सबसे लास्ट में है। अगला है मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो कौन है भाई? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कौन है भाई? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के संबंध में असंगत, ठीक है, जो गलत है वो बताना हमें। माधवानल काम कंदला मुख्य दोहा चौपाई शैली में रचित, ठीक है। अनुराग बासरी के रचयिता नंददास है, यही क्या है? हमारा गलत है। रूप मंजरी में प्रेम के महत्व को रेखांकित किया गया, ठीक है। यूसुफ जुलेखा के रचयिता शेख निसार हैं, ठीक है भाई, ये ठीक है। और अनुराग बासरी के रचयिता नंददास जी है, ये क्या हमारा गलत है। अगला है अज्ञा द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो हरिनारायण शर्मा जी सम्मिलित नहीं है, और ये सभी है। स्पीति में बारिश की विधा क्या है? क्या है भाई स्पीति में बारिश की विधा? यात्रा वृत्तांत। अष्टछाप के लोकप्रिय कवि नंददास को किसने दीक्षित किया था? तो किसने दीक्षित किया था? गोसाई विट्ठल दास ने दीक्षित किया था। अगला है श्री रघुपति प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जानी परी, तेलनी तुलनी पूछी जरी न जरी, जरी लंक जराई जरी। प्रस्तुत पंक्तियां किस प्रसिद्ध रचना का अंश है? तो भाई किसका है? रामचंद्रिका का है। किसका भाई? रामचंद्रिका का, जो केशवदास ने लिखी थी। अब है भाई स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन। तुलसीदास की लोक व शास्त्र दोनों में पेट है। जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ है, क्योंकि तुलसी लौकिक व दार्शनिक रूप के सभी द्वंद्वों का चित्रण करते हैं। उनकी भक्ति शास्त्रोन्मुख है, लोकानुमुख नहीं है। तो भाई ये ए तो बिल्कुल सही है, लेकिन आर क्या है? आंशिक रूप से सत्य है, बिल्कुल सत्य नहीं है भाई, आंशिक रूप से भाई थोड़ा बहुत सत्य है। अगला है भाववाचक संज्ञा किस विकल्प में नहीं है? तो किस विकल्प में नहीं है भाई? कुटिल में नहीं है, गांभीर्य में, शेषव में है, और खुजलाहट में है। अगला है अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो वैचित्य में नहीं है। देखो भाई, जो मैं मेरे चैनल पर शॉर्ट डालने लग रही हूँ, उसमें मैं हिंदी व्याकरण की शॉर्ट डालने लग रही हूँ, ठीक है। आप उसको देखोगे तो आपका हिंदी व्याकरण के का जो आपके डाउट है वो क्या है? ख़त्म हो जाएंगे। छोटी छोटी शॉर्ट है, एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैं उसमें करवाने लग रही हूँ, आप उसे जाकर देख सकते हो। अगला है भाई, कहाँ चले तुम राम नाम पीताम्बर तन पर डाले। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा समास है? पीताम्बर तो कर्मधारी है, पीला है अंबर जिसका। निम्नलिखित लेखक मंडल में किसकी भाषा चुटीली और मुहावरेदार है? तो इंशाअल्लाह खां की भाषा चुटीली और मुहावरेदार है। सर्वनाम से निर्मित विशेषण है, क्या कौन सा भी सर्वनाम से निर्मित विशेषण है? इसका कैसा, ये सर्वनाम से निर्मित है। किस शब्द में परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो परांत में नहीं हुआ, पर प्लस में अंत तक होएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? घोष है, जय घ, ठीक है। अघोष नहीं है भाई,
ये क्या है, गलत है। ये मैंने भाई उच्चारण की वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रखी है और ट्रिक से बता रखी है, आप प्लीज़ उसे जाके देखो, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। सुनदा बुद्धिमान है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, तो विधेय विशेषण है इसमें। समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प बताना हमें, तो दर हकीकत, हकीकत में, सानुज अनुज के साथ, मरणोपरांत, यही गया गलत है, मरने तक नहीं आता ये। संज्ञा पद का विकारक पद कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई, काल नहीं है, विकारक पद नहीं है, लिंग भी है, वचन भी है और कारक भी है। अगला है 791वां क्वेश्चन है हमारा। शब्दकोश के संदर्भ में अनुपयुक्त विकल्प को चुनिए। अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग को अलग अक्षर न मानकर ये ध्वनियाँ सम्मिलित वर्णों के साथ ही रखी जाती है, ठीक है। क वर्ण के पश्चात श वर्ण, ज वर्ण के पश्चात य और त वर्ण के पश्चात त्र वर्ण तथा श वर्ण के पश्चात श प्रयोग होता है, ये क्या हमारा गलत है। अगला है अशुद्ध संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनना है। जो अशुद्ध है भाई वो हमें बताना है। तड़ित प्लस में ज्योति, तड़ी ज्योति, ठीक है। विधवत प्लस में चरिया, विधवे चरिया, ठीक है। पद प्लस में लवन, पलवन, ठीक है। उत प्लस में धव, उद्धव क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा 793वां। संधि की दृष्टि से अनुचित विकल्प बताना। जो अनुचित है वो बताना हमें। उत्तरमण अधर्मण गुण संधि, ठीक है। वाणियोचित पित्रोत्तर वृद्धि संधि, यही क्या हमारा गलत है, यही ऑप्शन गलत है और क्या है, सभी ठीक है। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहकर संबोधित किया है, तो किसे कहा भाई, अभिव्यंजनावाद को कहा है, ठीक है। भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान अभिव्यंजनावाद को कहा है। पंक्तियां है भाई, ये सुमेलित करनी है, कूट नीचे है, हम पहले इसको सुमेलित कर लेते हैं। पहला है आगे के कवि रिजी है तो कविताई न तो राधिका कहनाई सुमरिन को बहाना है, तो ये किसकी है, भिखारी दास की है। किसकी है भाई, ये भिखारी दास की है। पहले का सी आ गया। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके सब अंगुरन चारों घुसाई, तो ये किसकी है भाई, ये हमारी है मती राम की। किसकी है, मती राम की। अगला यह है प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो हो, तो ये किसकी है भाई, बोधा की है ये। जान तिहारी सो मेरी दशा, यह को समझे अरु काहि सुजाई, किसकी है, घनानंद की है। तो पहले का सी, दूसरे का ए, पहले का सी, दूसरे का ए, पहले का सी, दूसरे का ए, इसमें भी है भाई, इसमें भी है, ठीक है। और तीसरे का बी, तीसरे का बी, डी ऑप्शन हमारा क्या है, ठीक है। अगला है भाई आचार्य विश्वनाथ प्रदत्त काव्य दोस्त की यथातथ्य परिभाषा। जो आचार्य विश्वनाथ हैं उनकी प्रदत्त काव्य दोस्त की यथातथ्य परिभाषा क्या है, तो है रसापकृषा दोषा, ये क्या है, इनकी परिभाषा है। अगला है अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प कौन सा है, तो मुमूर्षा, और सारे क्या है, ठीक है। उच्चारण सतलों की दृष्टि से असंगत विकल्प को बताना है, तो कंठों में ठीक है, कंठ तालु ठीक है, मूर्धा ठीक है, दंत नासिका ये क्या है, गलत है। आप चैनल पे विजिट करके आप जरूर देखना मेरी वीडियो, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए, तो 53, 53 क्या है, ठीक है, और सभी क्या है, गलत है। अगला है लास्ट क्वेश्चन है भाई इस हमारी क्लास का आज का, ठीक है। मैंने आपको 106 क्वेश्चन करवा दिए, 6 पीछे वाले और 100 ये। शब्दार्थ की दृष्टि से बेमेल, ठीक है, शब्दार्थ की दृष्टि से बताना भी बेमेल कौन सा है। अहम, खास, विशेष, ठीक है भाई। अहम, मैं का प्राय, कीर्तिमान, यशस्वी, कीर्तिमान, उपलब्धि, ये गलत है, ये ऐसे आएगा। जंग, युद्ध, जंग लोहे पर लगने वाला, जिला, प्रभा, चमक, जिला, जनपद, ठीक है भाई। तो बी ऑप्शन क्या है हमारा, गलत है।
तो भाई इसी के साथ ही हमारी ये क्लास पूरी होती है। ठीक है, अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो पर कमेंट किया करो, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। आप सभी का मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।